750 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक राजनीतिक अनिश्चितता और अस्थिरता बनी हुई थी, परंतु इस काल में ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान हुआ, जिस कारण लौकिक साहित्य में काफ़ी वृद्धि हुई। इस काल में अनेक धार्मिक वाद विवाद हुए और धर्म और दर्शन के नए आयाम स्थापित हुए। धार्मिक वाद विवादों के फलस्वरूप काफ़ी बड़ी संख्या में दर्शन ग्रंथों की रचना हुई, जिनमें भगवद गीता, उपनिषदों और ब्रह्म सूत्रों पर शंकराचार्य की टीकाएँ विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। धारनगर की राजसभा में 9 सहस्रांक चरित्र के रचयिता परमगुप्त, दशरूप ककार धनंजय और इसके टीकाकार धनिक पिंगल, छंद सूत्र के टीकाकार हलायुध, सुभाषित रत्न संदेह के रचयिता अमित कटि ने धर्म और दर्शन को नया रूप देने की चेष्टा की। राजपूत काल में हुए अनेक युद्धों और युद्ध की प्रवृत्ति ने अनेक नई विशिष्ट प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन दिया। राजपूत एवं अन्य युद्ध प्रिय जातियां अहिंसा के पक्ष में नहीं थी, लेकिन फिर भी शौर्य और प्रेम की घटनाओं में जीवन बिताने वाले राजपूतों ने हिंदू धर्म में अपनी भावनाओं को संतुष्ट करने के लिए वे सभी तत्व पाए जिनकी की उनको आवश्यकता थी। हिंदू धर्म का विशाल साहित्य और पौराणिक गाथाएं राजपूतों के हृदय पर अपना प्रभाव डालने में सक्षम हुई। इस कारण इस समय में हिंदू धर्म की मान्यता बलवती हो गई। धार्मिक स्थिति। राजपूत काल में धार्मिक स्थिति में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। इस काल में भारत में प्रमुख धर्म हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म थे। इस काल में हिंदू धर्म की प्रगति हुई और जैन एवं बौद्ध धर्म की अवनति। हिंदू धर्म अनेक संप्रदायों में विभक्त हो गया था और एक नवीन ब्राह्मण धर्म का विकास हुआ। प्राचीन प्राकृतिक शक्तियों की पूजा का स्थान ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश ने ले लिया था। माँ दुर्गा की स्तुति काफ़ी अधिक की जाने लगी थी, उनको शक्ति का प्रतीक माना जाता था। इन देवी देवताओं के सम्मान में अनेक मंदिरों का निर्माण किया गया था। तीर्थ यात्राओं और हिंदू त्योहारों को इस काल में भक्ति एवं श्रद्धा से मनाया जाता था। धार्मिक पुस्तकों जैसे रामायण, महाभारत, वेद आदि का पठन पाठन श्रद्धा से किया जाता था। राजपूत शासक लड़ाकू प्रवृत्ति के थे। वे जैन एवं बौद्ध धर्म की अहिंसा की नीति के विरुद्ध थे। इसीलिए इन धर्मों का राजपूताना में ह्रास हुआ। राजपूत राजा ही नहीं बल्कि हिंदू संतों ने भी जैन और बौद्ध धर्म पर प्रहार किया। हिंदू धर्म सुधारक कुमारिल भट्ट और शंकराचार्य के प्रहारों का इन धर्मों पर विपरीत प्रभाव पड़ा। फिर भी जैन धर्म की स्थिति बौद्ध धर्म से कुछ अच्छी थी, परंतु इसमें भी मूर्ति पूजा आरंभ हो गई थी। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रभाव अधिक था। प्रसिद्ध जैन मुनि हेमचंद्र सूरी, सामंत भद्र एवं हरिभद्र सूरी इसी काल में हुए। इस युग में वैदिक धर्म पौराणिक धर्म बन गया था। अवतारवाद में आस्था बढ़ गई थी। उत्तर भारत में वैष्णव धर्म का प्रचार अधिक हुआ। रामानुजाचार्य, माधवाचार्य एवं निम्बकाचार्य इस धर्म के प्रमुख प्रवर्तक थे। उत्तर भारत में वैष्णव धर्म का अधिक प्रचार हुआ, जबकि दक्षिण भारत में शैव मठ का प्रभाव अधिक था। 12वीं शताब्दी में वराव की अध्यक्षता में शैव संप्रदाय की लिंगायत शाखा का उदय हुआ। इसके अनुयायी स्वयं को वीर शैव कहते थे और शिवलिंग की पूजा करते थे। पुनर्जन्म तथा वेदों की सत्ता में इनका विश्वास नहीं था और ये बाल विवाह के विरोधी और विधवा विवाह के पक्षधर थे। इस युग में तंत्रवाद की मान्यता बढ़ गई थी। जैन एवं बौद्ध धर्म के उदय एवं प्रसार के कारण प्राचीन हिंदू धर्म की महिमा कुछ कम हो गई थी। राजपूत काल की 9वीं सदी में दक्षिण के एक महान सन्यासी शंकराचार्य ने हिंदू धर्म की नवीन तर्कसंगत व्याख्या की। काल संस्थापक मठ 12वीं शताब्दी रामानुजाचार्य, विशिष्टा द्वैतवाद। 13वीं शताब्दी माधवाचार्य, द्वैतवाद। 13वीं शताब्दी विष्णु स्वामी, श्रद्धा द्वैतवाद। 13वीं शताब्दी निम्बकाचार्य, द्वैतवाद। 9वीं शताब्दी शंकराचार्य, अद्वैतवाद।
रामानुज के अनुसार ईश्वर के 5 स्वरूप पर ईश्वर वैकुंठ में वास करता है, जहाँ देवता देवियाँ तथा अन्य मुक्त आत्माएं उसे देखती रहती हैं। व्यूह विश्व लीला के निमित्त इस स्वरूप में संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध के गुण विद्यमान होते हैं। विभव अनंत होकर भी गौण और मुख्य 2 भेद होते हैं। मुख्य विभव मुमुक्षों के लिए उपास्य है, जबकि गौण अवतार के रूप में अंतर्यामी यह स्वरूप अंतःकरण में निवास करता है। अट विचार मूर्ति के रूप में जिसका निर्माण भक्त अपनी रुचि के अनुसार करता है। विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत। रामानुज ने शंकराचार्य द्वारा प्रतिपादित अद्वैत का खंडन कर वेदांत में भक्ति भाव का संचार किया। उन्होंने चित्त, जीव, अचित्त, जगत तथा ईश्वर को ही मूल तत्व माना है। इन मूल तत्वों में भी ईश्वर को प्रधान माना गया है, जबकि जीव और जगत को ईश्वर पर आश्रित माना है। जीव को भोक्ता और जगत को भोग्य माना गया है। ईश्वर जीव को कार्य करने की प्रेरणा देता है। वेदांत के ईश्वर के विपरीत रामानुज ने ब्रह्म में ईश्वरत्व का आरोपण किया है। उनका ईश्वर आनंद, ज्ञान, शक्ति आदि गुणों से युक्त जगत की सृष्टि, स्थिति तथा संहार करने वाला है। रामानुज ने चित्त तत्व को ही जीवात्मा बताते हुए इसे स्वप्रकाश, आनंदमय, नित्य, अतीन्द्रिय, निर्विकार तथा ज्ञान का स्वरूप स्वीकार किया है। उन्होंने ईश्वर को इसका नियामक बताया है। अचित या जड़ तत्व को उन्होंने 3 प्रकार का माना है: प्राकृत, प्रकृति से संबंधित जगत, अप्राकृत, प्रकृति से बाहर का जगत जैसे परलोक, वैकुंठ धाम आदि। काल यह जगत का नियामक होते हुए भी ईश्वर के अधीन। विशिष्टाद्वैतवाद में भक्ति को ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बताया है। राजपूत युग में शिक्षा, साहित्य एवं कला शिक्षा गुरुकुल, मंदिरों एवं बौद्ध विहारों में दी जाती थी। शिक्षा निःशुल्क थी और भोजन आदि की व्यवस्था राज्य एवं समाज करते थे। राजपूत काल के प्रसिद्ध बौद्ध विहार एवं शिक्षा के केंद्र नालंदा, विक्रमशिला एवं ओदंतपुरी थे। इन शिक्षा केंद्रों में विदेशी छात्र भी शिक्षा ग्रहण करने आते थे। शिक्षकों को आचार्य, उपाध्याय एवं भट्ट आदि कहा जाता था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय मगध में था। इसकी स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल ने बौद्ध दर्शन के प्रचार के उद्देश्य से की थी। इसमें 6 संकाय थे और प्रत्येक संकाय में 108 आचार्य अध्यापन कार्य करते थे। प्रत्येक संकाय में प्रवेश के लिए द्वार पंडित होते थे। विद्यार्थी द्वारा शिक्षा पूर्ण करने के बाद उसे पंडित की उपाधि प्रदान की जाती थी। इस विश्वविद्यालय में वज्रयान संप्रदाय की शिक्षा का विशेष प्रबंध था। तंत्रवाद का शिक्षण कार्य सर्वप्रथम इसी विश्वविद्यालय में हुआ। इसके प्रधानाचार्य दीपंकर थे। उदंतपुरी विश्वविद्यालय भी मगध में स्थित था। इसे बिहार शरीफ भी कहा जाता।